नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, इस बार वीडियो अपलोड करने में बहुत समय लग गया मुझे, तो इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आशा करती हूँ आप सबकी विंटर गार्डनिंग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सर्दियों की सब्जियां आपने बहुत सारी लगा ली होगी या अभी भी आप लगा रहे होंगे। सर्दी की तैयारी के साथ ही अक्टूबर में रंग बिरंगे फूलों का लगाने का सही समय आ जाता है। अक्टूबर माह में हम बहुत सारे रंग बिरंगे सर्दी में लगाए जाने वाले सीजनल फूलों को लगा सकते हैं और साथ ही में जो हमारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, चाहे गुलाब है, फिर हर श्रृंगार के पौधे यदि आपके पास हैं या आपने गुलहड़ लगा रखे, गुलहड़ किसी प्रकार के भी गुलहड़ को आपने लगा रखा है, चाहे सिंगल पेटल है, मल्टी पेटल है, बहुत तरह के गुलहड़ के पौधे आते हैं। ये परमानेंट फ्लावर्स होते हैं या फिर सीजनल प्लांट्स जो हैं, जैसे कि गुलदाउदी है या और जो विंटर में मिलने वाले सीजनल प्लांट्स हैं, उन सबको आपने यदि लगा रखा है। साथ ही में ये कनेर जो परमानेंट प्लांट है, ये बहुत सही समय आ रहा है इसके लिए। इसमें अभी इस समय बहुत बम्पर फ्लावरिंग होगी सर्दियों में, तो ये अब जो समय है अक्टूबर माह, इन सब प्लांट्स के केयर का है। आपको इन सब प्लांट्स की कुछ केयर करनी होगी और साथ में इन्हें खाद देना होगा ताकि आपको पूरी सर्दी अपने बागवानी से ही भर भर के फूल मिले, आपका पौधा बहुत अधिक फ्लावरिंग करे। और इसके लिए आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष एक खाद लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। वैसे तो खाद हम जो रेगुलर डालते हैं वही खाद है, बस उस खाद में आपको 1 से 2 और खाद ऐड कर लेना है, जिससे कि आपका पौधा पूरी सर्दी आपको लगातार फ्लावरिंग देता रहे, बम्पर फ्लावरिंग करता रहे आपका पौधा। अभी नवरात्रे चल रहे हैं और मुझे इतनी फ्लावरिंग मिलती है अपने गुलहड़ से, चाहे फिर पारिजात यानी कि हर श्रृंगार से। आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, अभी हर श्रृंगार के पौधे की सब आपको केयरिंग टिप बता रहे हैं कि किस तरह से आपको केयर करना है। लेकिन मेरा जो हर श्रृंगार का पौधा है वो मैंने नीचे ज़मीन में लगा रखा है, तो बहुत अधिक केयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप सब जानते हैं ज़मीन में लगाए हुए पौधों को हमें इतना केयर नहीं करना होता है। थोड़ा बहुत केयर के बाद भी ये इतनी हैवी फ्लावरिंग करते हैं कि मेरे आस पड़ोस के सब लोग इस फूल को ले जा रहे हैं। और मुझे नवरात्रे में माता को चढ़ाने के लिए भी बहुत भर भर के ये हर श्रृंगार के फूल मिल रहे हैं। देखिए, अभी क्योंकि बहुत सारे लोगों का हर श्रृंगार का पौधा अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहा होगा क्योंकि इसका सीज़न अब नवंबर से स्टार्ट होगा, लेकिन मेरा ये पौधा जुलाई से लगातार फूल दे रहा है और बहुत बहुत अधिक मात्रा में ये फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखिए आप, कितने फूल गिरे रहते हैं और आप देख रहे हैं। उसके बाद भी मैं इतने सारे फूल, पूजा के लिए इतने सारे फूल मैं उठा लेती हूँ, उसके बाद भी काफ़ी फूल नीचे आप देखेंगे तो सूखे मिलेंगे। तो ये देखिए कितने सारे फूल हो गए हैं। प्रतिदिन ये ढेर सारे फूल मुझे अपने पौधों से ही मिल जाते हैं पूजा के लिए, बाहर से नहीं लेना पड़ता है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये मेरा हर श्रृंगार का पौधा कितना बड़ा हो गया है। ये जब गमले में था तब भी ऐसे ही ढेर सारी फ्लावरिंग करता था और अब इसे ज़मीन में लगा दिया तो अब ये पौधा नहीं, बहुत बड़ा पेड़ हो गया है। देखिए आप, कितने फूल लगे हुए हैं। और मेरे इस पौधे में साल में 2 बार लगता है, तो 1-2 महीना ही ऐसा रहता है जब इस पे फूल नहीं रहता है, नहीं तो पूरे साल इसमें फूल लगे रहते हैं। क्योंकि मैं जुलाई से आपको दिखा रही हूँ लगातार इसमें फूल लगे हुए हैं। और साथ ही में इधर देखिए, ये गुलहड़ का, इसको मैं जूम करके व्यू ले रही हूँ क्योंकि बहुत ऊंची डालियाँ हैं। और देखिए डालियों में फूल के साथ कलियाँ, देखिए कितनी भर भर के कलियाँ लगी हुई है, तो इसमें भी बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। और इन सब में मैं कुछ बहुत अधिक खाद नहीं डालती, इसलिए मैं आपसे वीडियो भी साझा नहीं करती बार बार। आप कई चैनल पर देखते होंगे प्रतिदिन एक नया खाद लेके आ जाते हैं। मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने पौधों को प्रतिदिन कुछ नया खाद देती रहूं। तो मैं 2 से 4 खाद जो है हमारे पौधे की रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, बस उतना ही देती हूँ। बाकी लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ मेरे पौधे को, हर तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, जिससे मेरे पौधों में बम्पर फ्लावरिंग होती है। और उनके सीज़न पर तो बहुत ही अधिक फ्लावरिंग होती है, उसके अलावा बिना सीज़न में भी बहुत फूल मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें हमारे पौधे की, किसी भी पौधे की गुड़ाई कर लेनी है। हमें इनसे जो यदि फूल चाहिए तो सबसे पहले समय समय पर हमारे पौधे की गुड़ाई करनी है। और कोई भी खाद देने से पहले तो आपको अपने पौधे की गुड़ाई अच्छे से कर लेनी है। थोड़े से रूट गुड़ाई में टूट जाएंगे, जो भी पुराने रूट्स हैं, और फिर नए आएंगे। तो देखिए, अपने पौधे की आपको अच्छे से गुड़ाई करके 1 दिन की धूप
में इसे ऐसे ही छोड़ देना है। यदि आपका पौधा 2 साल से पुराना हो गया है तो आपको अपने पौधे को रिपोर्ट करना है अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर जो होता है बिल्कुल सही समय होता है रिपोर्ट करने के लिए। इसके बाद मैं पौधों को खाद दूंगी। तो खाद देने के लिए मैं यहाँ पर देखिए ये ले रही हूँ गोबर की खाद। और किसी प्रकार का भी हम जो खाद देते हैं उसमें सबसे पहले ये हमें गोबर की खाद या इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, आप जिसका भी उपयोग कर रहे हैं ये लेना आवश्यक है, क्योंकि बाकी सभी खाद केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करते हैं। जो हमारे पौधे की मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो यही खाद पूरा करेंगे। तो ये खाद ले रही हूँ मैं। और कितना आपको खाद लेना है तो आपको आपके कंटेनर के साइज़ के हिसाब से खाद लेना है। जैसे ये मेरा कंटेनर आप देख रहे हैं बड़ा है, 15 केजी वाला तेल का डब्बा है, तो इसमें मैं 3 से 4 मुट्ठी गोबर की खाद लूँगी। अब मेरे इस रेगुलर खाद में मैं स्पेशली फूल के पौधों के लिए जब बनाती हूँ खाद तो जो मिलाती हूँ वो देखिए ये है चाय पत्ती का खाद, टी लीव्स कंपोस्ट, जिसके बारे में मैंने वीडियो में दिया हुआ है। बहुत ही कम मेहनत में बिना किसी झंझट के बहुत आसानी से इतना शक्तिशाली खाद बनकर तैयार हो जाता है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जा कर के। तो ये हमें हमारे खाद में मिलाना है और इसे 1 से 2 मुट्ठी आपको मिलाना है अपने खाद में। और इसका बहुत गजब का रिज़ल्ट मिलता है आपको फूल वाले पौधों पर। तो ये आप अवश्य मिलाइए अपने किसी भी खाद में। तो ये मैं मिला रही हूँ यहाँ पर। और इसके साथ जो भी गुड़हल, गुलाब, इन सबको एसिडिक मिट्टी चाहिए होती है। तो एसिडिक मिट्टी के लिए ये देखिए ये मैं ले रही हूँ यहाँ पर। ये मैंने बना रखा है ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र, क्योंकि ऑरेंज हम सबके घर में अक्सर आता रहता है। तो उसके छिलकों को फेंकने के बदले आप इस तरह से खाद बना करके रख लीजिए, उसे छाँव में सुखा करके और इस तरह से पीस करके आप किसी भी डब्बे में 2 से 3 महीने आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने इसको रख रखा है और अपने सभी फूल वाले पौधों को मैं इसे देती रहती हूँ। तो ये आपको बस 2 से 3 मुट्ठी इतने गोबर की खाद में 2 से 3 मुट्ठी मिलाना है, बहुत है। यदि आपका गमला छोटा है तो बस ये 1 मुट्ठी भी बहुत हो जाएगा। तो ये खाद मैंने मिला लिया इसमें। ये सब अच्छे से मिला लीजिए पूरा और फिर आपको इसे अपने पौधों को देना है, क्योंकि अधिकतर फूल वाले पौधे जो हैं उनको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। तो ये जो ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र है ये आपकी मिट्टी को एसिडिक तो करेगा ही, साथ में ये पोटेशियम का भी बहुत अच्छा स्रोत है। तो इसमें पोटेशियम आपके पौधों को मिलेगा, जिससे पौधे में भर भर के फूल आएंगे। तो देखिए इस साइज़ के कंटेनर में मैं 3 से 4 मुट्ठी ये खाद डाल दूँगी। आपको अच्छे से खाद डाल देना है गुड़ाई करने के बाद, या फिर आप इसके ऊपर से खाद डालने के बाद ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी भी डाल सकते हैं। मिट्टी से आप अपने गमले को ढक लीजिए। तो इस तरह से मैंने जितना मुझे लगा मेरे पौधे में आवश्यकता है तो मैंने उतना दे दिया है। इसके अलावा मैं अपने सभी फूल वाले पौधों को यही खाद दूंगी। मैंने नीचे वाले अपने पौधों को सितंबर में ही ये खाद दे रखा था। तो देखिए अभी कुल्हड़ का टाइम है और मेरे इस पौधे पर आप देखिए बहुत कम फूल लगे हुए हैं। कलियां देखिए कितनी कम बनी हुई है। अब इस खाद को देने के बाद इनमें आप फ्लावरिंग देखिएगा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कितनी बम्पर फ्लावरिंग होगी। इसमें अभी थोड़ी थोड़ी कलियां ही बननी शुरू हुई है, इसलिए मैंने इसमें ये काम कर दिया है, जो कि अब हमारा पौधा पूरी सर्दी बहुत बम्पर फ्लावरिंग करेगा। साथ ही में मैं अपने सभी पौधों को यही खाद दूंगी। तो देखिए ये जो गुलाब है इससे भी बहुत फूल हार्वेस्ट कर चुकी हूँ मैं। अब इसकी जो हार्वेस्टिंग देखने के बाद आपको दिख रहा है इसमें कोई भी न्यू ग्रोथ्स नहीं है। तो इसके न्यू ग्रोथ्स के लिए इसमें भी ये खाद दूंगी, लेकिन अभी मुझे गुलाब पर थोड़ा और काम करना है, इसकी प्रूनिंग वगैरह करनी है अच्छे से और गुड़ाई वगैरह करके फिर मैं इसमें ये खाद दूंगी। आज मैं मेरे गुलाब के पौधों को खाद नहीं दे रही हूँ, लेकिन आपको जब भी अपने फूल वाले किसी भी पौधे को खाद देना है तो इसी प्रकार से खाद देना है। सबसे पहले आपको चाहे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या किचन वेस्ट कंपोस्ट ले रहे हैं वो दीजिए। गुड़ाई करने के बाद आपको सॉलिड फॉर्म का खाद देना है। ऐसा आपको इसलिए करना है कि आप जब ये हर 1.5 से 2 महीने में अपने फूल वाले पौधों को ये खाद देंगे, उसके बाद जो भी आप लिक्विड खाद देंगे उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 10 गुना
पावर बढ़ जाएगी आपके लिक्विड खाद की, अगर आपने पहले इस तरह से कंपोस्टिंग किया तो आज मैं लिक्विड खाद भी आपको बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, ये है राइस क्लीनिंग वाटर। जो हम चावल साफ़ करते हैं तो उसके पानी को जो फेंक देते हैं उसे फेंकना नहीं है, इस तरह से आप स्टोर करके रख लीजिए। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने में बहुत उपयोगी है। और 6 से 7 केले के छिलके मैं ले रही हूँ और इन छिलकों को आपको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट लेने हैं। मैं यहाँ पर इनको इस तरह छोटे छोटे पीस में काट रही हूँ। आप केले के छिलकों को पूरा भी ले सकते हैं यदि आपके पास समय है, यानी कि आप अगर 4-5 दिन इसे रखना चाहते हैं पानी में तो आप इसे पूरा भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप छोटे टुकड़े काट के लीजिए या पूरा छिलका लीजिए। मुझे अभी ये खाद जल्दी बनाना है, इसलिए मैं इसके छोटे छोटे पीस कर रही हूँ। छोटे छोटे टुकड़े करने से ये जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। और जो मैंने ये चावल का पानी लिया है, चावल जो हम साफ़ करके पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, राइस क्लीनिंग वाटर जिसे बोलते हैं, तो उसमें यदि आप ये फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो आपका फर्टिलाइज़र बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा और आप इसका उपयोग अपने पौधों पर कर सकते हैं। तो इन केले के छिलकों को मैं इस पानी में डाल रही हूँ। और यहाँ पर ही आप अगर चाहें तो इसमें प्याज के छिलके भी मिला देंगे तो और अच्छा आपके लिए जो आपका खाद तैयार होगा वो बहुत ताकतवर बन के तैयार होगा। और ये जो चावल का पानी हम लेते हैं, चावल धोने के बाद जो पानी इकट्ठा करते हैं, इस पानी का उपयोग यदि आप ये फर्टिलाइज़र बनाने में करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। देखिए, चावल के पानी का अपना गुण होता है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन इसे जब हम फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं तो इसका जो पोषक तत्व है वो और मल्टीपल हो जाता है। इसके साथ ही आप इसमें फ्रेश चाय की पत्ती 2 से 3 चम्मच इसी पानी में 2 से 3 चम्मच चाय की पत्ती डाल देंगे बिना यूज़ की हुई, तो वो भी इसको बहुत बढ़ाएगा, इसकी पावर को। और हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के तैयार होगा वो एक पूरा कॉम्बो पैक हो जाएगा। इसमें आप पोटेशियम डाल रहे हैं, प्याज के छिलके डाल रहे हैं, जिससे फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फ़र ये सब मिल जाएगा हमारे पौधों को। जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होगी अधिकतर हमारे इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से मिल जाएगा हमारे पौधों को। तो आपको ये खाद बना लेना है। इसमें आपने केले के छिलके डाले, 1 से 2 मुट्ठी प्याज के छिलके डाल लीजिए, 2 से 3 चम्मच चाय पत्ती डाल दीजिए, सबको मिक्स करके अच्छे से। और इसे ढककर 2 दिन के लिए मैं यहाँ रखने वाली हूँ, लेकिन आप इसे 3-4 दिन के लिए भी रख सकते हैं। 3 से 4 दिन भी इसे रख देंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यही फ़ायदा है, यदि थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो जाता है तो हमारे पौधों पर इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरह से ये खाद बना लीजिए और फिर आप अपने सभी पौधों को, फूल वाले पौधों को दीजिए। ये जब खाद बन जाए तो जितना ये खाद बन रहा है इसमें आप इसका 3 से 4 गुना पानी मिला करके अपने पौधों को दे सकते हैं। 1 मग यदि ये खाद है तो आप 3 से 4 मग उसमें नॉर्मल पानी मिलाइए और अपने सभी पौधों को दे दीजिए। और उसके बाद आप देखिए कितना बम्पर रिज़ल्ट मिलेगा। आपके फूल वाले पौधे फूलों से एकदम लद जाएंगे, इतनी अधिक फ्लावरिंग होती है। तो पूरी सर्दी आपको फूल चाहिए तो ये खाद बना लीजिए, बहुत आसान है। और जब भी आप अपने फूल के पौधों को खाद दें तो पहले सॉलिड जो हम खाद हैं, चाहे गोबर की खाद है, किचन वेस्ट कंपोस्ट है, ये अवश्य दीजिए आप अपने पौधों को, क्योंकि उसके बाद आप 1 से 1.5 महीने कोई भी खाद नहीं देंगे अपने पौधों को तो भी आपका पौधा बम्पर फ्लावरिंग करता रहेगा। बस लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको हर 10 या 15 दिन पर देते रहना है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी अब मेरी तरह ही बहुत सिंपल गार्डनिंग करेंगे, बहुत कम खर्चे में बम्पर हार्वेस्टिंग प्राप्त करेंगे, चाहे फिर वो फूल की हार्वेस्टिंग हो या सब्जियों की या फल की। तो इस तरह से यदि आप अपने फूल वाले पौधों को कंपोस्ट देते हैं, इसके बाद आपको 1.5 से 2 महीना कुछ भी खाद देने की आवश्यकता नहीं है, बस लिक्विड फर्टिलाइज़र पे ही आपको इतनी बम्पर फ्लावरिंग मिलती रहेगी और लगातार ये फूल मिलते ही रहेंगे आपके अपने पौधों में से। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।